वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। बालकांड का दोहा नंबर 350। लोकरीति जननी करही वर दुलही सचाई मोद विनोद बिलो की भड़क राम मनहि मुस्काई। देव पितर पूजे विधि की पूजी सकल वासना रीति सबई महिमा नहीं वरदाना राज सहित राम कल्याणा। अंतरहित सुर आशीष देहि मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती दीने जान मणिभूषण दीने। आय सुपाई राखी उर माही गए सब निज निज धामहि। उर नर नारी सकल पहिराए घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचहि जे जोई प्रमुदित राउ दे सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना पूरन किए दान सन्माना। देहि असीस जुहारी सब गावहि गुण गणना। तब सुरभूसुर सहित गृह कवं गहीन ररनाथ। माताएं लोक रीति कर रही हैं और दूल्हा दुल्हन संकोच में है। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया। अभी बाराती गए नहीं, बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न, आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। देखो, इसमें एक विवाह का और नियम है। पहले नियम होता था कि जब बारात लौट के आवे और देव पितरों की पूजा हो जाए, मंडप उखड़ जाए, तब जो बाराती बारात गए हैं तब उनकी यहाँ से विदाई होती थी। आजकल तो न बुलाने में सम्मान और न भेजने में सम्मान नहीं है। इसलिए कार्ड दे रहे हैं कि उन्होंने अपने में कार्ड दिया था, इसलिए बुला रहे हैं कि वो लोग आए थे, इसलिए ऐसा है। आजकल बदले का भाव है। आजकल प्रेम सहित व्यवहार नहीं है, व्यवहार के लिए व्यवहार है। पहले व्यवहार प्रेम सहित होता था। आजकल अब का घर के रिश्तेदार भी नहीं रुकते। क्यों? आप उनका मान सम्मान ही नहीं करते। जो लड़के के माता पिता हैं, इतना उन्हें गर्व और गरूर है कि वो घर में आने वाले जो संबंधी लोग उनका सम्मान नहीं करते। तो बिना सम्मान किए कोई कैसे रुक सकता है? बिना मान किए कोई कैसे रुक सकता है? मान सम्मान नहीं करते। हर एक को अपनी बराबरी का समझते हैं। सब बराबर हैं, चाहे कोई मान्य हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, किसी में कोई चीज़ नहीं। और ख़ास तौर से महिलाओं में ज़्यादा अकड़ है। इनका सबका संबंध पुरुषों से नहीं होता। महिलाओं घर में महिलाओं की व्यवस्था होती, उनका संबंध होता। महिलाएं दुर्व्यवहार करती। इसलिए आजकल का जो इसमें जो दोष आया है विवाह पद्धति में,
तो विवाह के निर्वाह में भी दोष है। पत्नी जिंदा मनाने लगती कि पति मर जाए, सारी संपत्ति हमको मिल जाए। पति मनाने लगता पत्नी मर जाए, हम और ताक झांक करें जाके। हाँ, आपस में सद्भाव कहाँ है। तो ये आज्ञा पाकर राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उनको वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। तब जोहार माने बंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ शासन दीनी लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देखी सब रानी सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाए पखारी सकल अनहवाए पूज बलि विधि भूप जिवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे देत शीस चले मन तोषे। बहुविध कीनी गादि सुत पूजा नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी रानी न सहित लीनी पग दूरी। भीतर भवन दीन बर बासु मन जोगवत रहले पूजे गुरुपद कमल बहोरी। कीन विनय उर प्रीत न थोरी। बंधु न समेत कुमार सब रानी न सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनि। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया, जितने ब्राह्मण आए, और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले गए। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने के लिए उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहा। अर्थात राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बंधुओं सहित सब राजकुमार सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। इन्हीं और अति अनुरागे सुख संपदा राखी सब आगे। ने गुमागी मुनि नायक लीना आशीर्वाद बहुत विधि दीना। उरधरि राम सीय समेता हरसिलीन गुरु कवन। विप्रवधू सब भूप बुलाई चैल चारु भूषण पहिराई। बहुरी बुलाई सुवासिनी दीनी रुचि विसारी पहिरावनी दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मनि देही। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर विबाहु
बरसी प्रसून प्रशंसी उछाल। चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु प्रेम नर हृदय समाई। बधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं। मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने की विनती की। परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर गुरु वशिष्ठ के सामने उन्होंने सारी संपत्ति और अपने को परिवार सहित समर्पित कर दिया। अब गुरु वशिष्ठ जी रघुकुल में कब से पुरोहिताई करने आए थे और पुरोहित के नाते केवल उन्होंने अपनी दक्षिणा ली और कुछ भी नहीं लिया, जो पुरोहित का नियम है। हर्षित होकर अपने स्थान को गए। अब वो गए को बुलवाया। फिर सब नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर परम सुख को प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले गए। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं। सब विधि सब ही समझ नर नाऊ हृदय भरी पूरी जहर निवास तहाँ पगुधारे सहित बहुतीन कुंवर ये करी मोद समेता को कई सकई भय सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी बार बार ही हर्ष देखी समाज मुदित रनवासु सबके उर आनंद रियो बासु। कहु भूप जिमि भयउ सोई सोई हर्ष होत सब जनक राज गुण शीलु बड़ाई प्रीति रीत संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट रानी सब प्रमुदित सुंदर सुतन समेत नहाइल पर बोली विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि घरी पंच गई रात। सब देवता लोग चले गए। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ गए और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाल कर, अच्छा अब इसमें जैसे उन्होंने चारों पुत्र कैसे कोई गोदी में बैठा, इसका अर्थ है कि अपने पास बिठाए, बहुओं को भी अपने पास बिठाला।
और बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका लाड़ प्यार किया। यह समाज समारोह देखकर अनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था उसका सबका वर्णन किया। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता था। राजा जनक की गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति, सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी बीत गए। मंगल गान करही बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, प्रगट सुगंध भूषित छवि छाए। राम ही देखी रजाय सुपाई, भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समो समाज मनोहर। कही न सकई सत सारद शेषु, वेद विरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि करी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सब बाति सबई सन्मानी, कही मृदु वचन बुलाई रानी। बधूलरी कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। लरिका श्रमित उम्मीद बस, शयन करावहु जाय। अस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं और रात्र की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए। फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज, मनोहरता को सब स्मरण करते रहे। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी, गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान करूं? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर उठा सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं भी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको भी पहुंचाना। लड़के थक गए, नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। वचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग ढसाए। सुबग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती उपबरहन बर बर बरनी न जाही। सृग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठी चारु चलोवा। कहत न बनई जान जे सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई नदीनी, निज निज सेज शयन तिन। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सतमाता। मार्ग जात भयावनी भारी,
यही विदितात ताड़का मारी। घोर निशाचर विकट भट समर गनई नहीं गाओ। मारे सहित सहायकी खल मारी स्वभाव। राजा ने स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई गईं। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं, सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती है। जिसने जिन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया, प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा। बड़े भयानक राक्षस विकट योद्धा थे जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्ट मारीच स्वभाव को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी। ईश अनेक कर बरे तारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम मख रखवारी करी दू भाई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। राम राम सिया राम जय जय राम। मुनि तरी लगत पग दूरी। कीरति रही भुवन भरी पूरी। राम सिया राम जय जय राम। कमठ पीठ पबी कोट कठोरा। नृप समाज मऊ शिव धनु तोरा। विश्व विजय जसु जान की पाई। आए भवन ब्याही सब भाई। राम सिया राम जय सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। केवल कौशिक कृपा सुधारे। राम सिया राम आज सुफल जग जन्म हमारा। देखी तात विधु बदन तुम्हारा। राम सिया जे दिन गए तुम ही बिनु देखे। ते बिरंची जन पारई देखे। राम सिया राम जय जय राम। प्रतोषी मातु सब कई विनीत बर बैन।
सुमिर शंभु गुर विप्रपद ये नींद बसन। माता कह रही हैं कि मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाईं। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या होकर तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर ले आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं। ये सब कर्म मनुष्यों के नहीं हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधार दिया, पर था सब तुम्हारे में पहले से ही संपन्न किया। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन जाते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल न करें। अब देखो, कौशल्या जी जन्म के पहले देखा ही था भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप, तो वो तो उनको तो पता ही था कि ये सब ये मनुष्य नहीं है। उन्होंने जरूर बताया होगा कि कई को सुमित्रा को प्रकारांतर से, तो ये सब पता ही था। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश में किया, अर्थात वो फिर सो गए। नींदऊ बदन सोह सुटी लोना मनऊ सांझ सरसीरू सोना, घर घर करहीं जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहू सजनी। सुंदर बधून सासु लय सोई, फनिकन जनो सिर मणि उर गोई। प्रात पुत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग धनी गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। बंदी भी प्रसुर गुरु पितु माता, पाई शीस मुदित सब जननीन सादर बदन निहारे। भूपति संग द्वार पगुधारे, कीन शौच सब साज सुची। सरित पुनीत नहाय, प्रात क्रिया करी तात पही। आए चार्यु भाई। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही और आपस में मंगलमयी गालियां। अब ये बात रहस्य की है कि जब विवाह होके आ गया, सारे नेगाचार हो गए, अब मोहल्ले भर के लोगों को जागने की जरूरत क्या है? उनके घर में भी सब जाग रही हैं, माताएं मोहल्ले में भी जाग रही हैं। ये एक रहस्य की बात है भारतीय संस्कृति की, कि जब तक विवाह के बाद पूरे 3 दिन न बीत जाएं, विवाह के बाद 3 दिन जब तक न बीत जाएं, तब तक वहां दिन में तो सारे कामकाज हो रहे हैं, दान पुण्य लेना देना आना जाना चालू है। अब बच गई रात। अब रात के सन्नाटे में सबको दान दिया, सबको मान दिया, सब कुछ, देवता लोग गए और भूत प्रेत तो रह गए। अब जब रात अगर सन्नाटी हो जाएगी तो वो सब न कहीं घुस आवे, वो सब आके घुस आवे और सारा खेल बिगाड़ दें। तो भूतों प्रेतों की जो निम्न स्तर के जीव जंतु हैं, जिनको विवाह आदि में नहीं बुलाया जाता, अदृश्य हैं, उनकी सुरक्षा के लिए 3 दिन का जागरण
ये होता था पहले। मोहल्ले की स्त्रियां तो जाग रही हैं। नहीं भाई वो राजा है, राजा का रनिवास कितना बड़ा होगा। तो जब घर में जब रानी और जब वो समय कोई 4 लोगों का घर तो है नहीं, तो पूरी अयोध्या तो उनका मोहल्ला ही, सब उनके कर्मचारी ही तो रहते होंगे। तो वो भी सब तो आके अपने करें क्या, अपना गा बजा रही हैं। कोई 4 लोगों का मोहल्ला थोड़ी राजा का घर है। तो वो सारा पूरा रनिवास, पूरा महल की जहाँ से 4 दीवारी है वहाँ से लेके सारा जागरण। इसलिए 3 रात, दिन में तो सारे कामकाज चलते हैं, रातों में सन्नाटा रहता है। तो रात में सन्नाटा ना हो, कहीं उस परिसर में उन निम्न डाकनी शाकनी आदि का आगमन ना हो जाए, क्योंकि विवाह का अवसर है, नई नई बात है, उत्सव है, हर जगह आनंद है। सामान्य दिनों से तो ऊंचा ही आनंद होता है सामान्य घरों में भी। तो उस आनंद को लेने के लिए कहीं वो लोग अपनी मर्यादा न लांघ जाएं, इसलिए 3 रात्रि का जागरण, ये परंपरा थी। और ये वैदिक रीति है। आजकल तो जैसे तैसे आए, इसे हाथ पांव बिछा के सोएंगे, जैसे बड़ा किला जीतेगा। घर भी नहीं व्यवस्थित करेंगे, सब उल्टा सीधा, आया हुआ पकवान उधर पड़ा है, वो सामान उधर पड़ा है, उधर पड़ा है। औरतें भी जाती नाचती गाती ऐसे जैसे, तो आओ चाहती झाड़ू न लगाए। आजकल तो घर में घर की सफाई नहीं होती। आजकल एकदम उल्टा पाश्विक जीवन। इसका मतलब विवाह के समय और विवाह के बाद उन लोगों का आगमन हो जाता है, तो वो अपनी प्रवृत्ति सारे में फैला देते हैं। उनकी प्रवृत्ति सारे मनुष्य, नारियां उन्हीं के वश में हो जाती हैं, वैसी ही क्रिया करने लगती। क्यों पंडित जी, ठीक है ना? हो गया। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने, रानियां कह रही हैं कि देखो आज रात्र की कैसी शोभा है, जिसमें अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। ये कहते हुए सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया। प्रातःकाल पवित्र ब्राह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागदों के गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जुहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु पिता माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाई सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू में सबने स्नान किया और प्रातः काल की क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। लिए उरलाई बैठे हर सिर जाय सुपाई, देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुदन समेत पूजी पद लागे, निरख राम गौ गुरु अनुरागे। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि मही सुसहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बननी। बोले वाम देव सब साची, कीरति कलित लोक त्यों माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाऊ। मंगल मोद उछालित, जाहि दिवस यही बाती। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकार। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है।
ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबने तीनों प्रकार के ताप सबके मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया, पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम से मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी ने इतिहास कह रहे हैं। अब वशिष्ठ जी पिछले उनके कुल का जो वशिष्ठ जी कब आए, कौन राजा हुए, इस कुल में क्या हुआ, वो क्यों हैं, ये सब इतिहास बता रहे हैं। राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी आनंदित होकर बहुत प्रकार से विश्वामित्र जी की भी करनी बता रहे, इन्होंने क्या क्या किया। राजा थे ना सामने, और सब प्रसन्न हो रहे होंगे। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। नित्य ही मंगल आनंद उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते चले जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। सुदिन सोधी कल कंगन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। विश्वामित्र चलत नित जाई, राम सप्रेम विनय रस राई। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देख सराह महामुनि राऊ। मागत विदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाकुर नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, करव सदा लरिकन पर छो। दर्शन देत रहब अस कही राऊ सहित सुतरानी। परे उचरण मुख आवन बानी, दीनी असीस भी प्रभु भागी। चले न प्रीति रीति कही जाई, राम सप्रेम संग सब भाई। आय सुपाई फिरे पहुँचाई, राम रूप भूपति भगति। ब्याहु छाऊ आनंद, जात सराहत मन ही मन। मुदित गाधि कुल चंद। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंगन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं। अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी रोज चलना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश वो नहीं जा पाते। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव देखकर महामुनि विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में विश्वामित्र जी ने विदा मांगी। तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह बनाए रखिएगा, मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्र और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम विभोर हो जाने के कारण उनके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही है। विश्वामित्र जी ने दीन यशीष विप्र बहु भांति। विश्वामित्र और विप्रों ने उनको बहुत से प्रकार से आशीर्वाद दिए। वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती।
सब भाइयों को साथ लेकर राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। अब जैसे इसमें क्या लिखा है, दीन यशीष विप्र बहु भांति। विश्वामित्र जी अकेले तो थे नहीं, उनके साथ बहुत से ब्राह्मण थे, मुनि लोग थे, तो बहु भांति, तो जितने भांत के ब्राह्मण और विप्र उतनी भांत की उनको आशीषें दी गई। ऐसे ब्राह्मण विश्वामित्र इसमें कहीं नहीं आता, विश्वामित्र सहित अनेकों ब्राह्मणों ने, ये अर्थ इसका रहेगा है। तो ये अब इसमें लिख क्या दिया, ब्राह्मण विश्वामित्र ने, ब्राह्मण सहित विश्वामित्र जी ने, ये लिखना चाहिए, ब्राह्मणों सहित विश्वामित्र ने। अब ये चूंकि लिखने वाले से इतने योग्य होते नहीं जो उसका वो लक्ष्यांत तो भाषांत लगा सके। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह, सबके उत्साह आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गादी सुत कथा बखानी, राम सिया राम जय जय राम। सुनी मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, वरनत आपन पुण्य प्रभाऊ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। बहुरे लोग रजाय सुपयऊ, सुतन समेत नपति गृह गयऊ, राम सिया राम जय जय राम। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा, राम सिया राम जय जय राम। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब से, राम प्रभु विवाह जस भयउ उछाऊ, सकई न बरनि गिरा अहि नाहु, राम सिया राम जय जय राम। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिया जसु मंगल खानी, राम सिया राम जय जय राम। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनि कहे तू निज बानी, राम हीरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कयो रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि कौने लयो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद जे, नर सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुबीर विवाहु
जैसा प्रेम गावहि सुनहि तिन कहूँ सदा उछाव मंगलायतन राम जसो। मास पारायण 12वां विश्राम। इति श्री राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथमा सोपाना समाप्ता। अब ये वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। बड़ा मजा ले रहे हैं, चुस्की इसको कहते हैं। आपस में लोग जानते थे इनकी कथा को, कितने बारे उल्टे पलटे क्या क्या नहीं हुआ इनकी जिंदगी में। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मनी मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ जहाँ सब रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से सब प्रकार के आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला, मंगलों की खान जानकर इसमें पहले अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र तो अपार समुद्र है। फिर कवि ने उसका पार कैसे पाया। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी, श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। श्री सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह, आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। अब इसमें देखो एक बात है, सामान्यतया बहुत से जो परिवार हैं शादी विवाह के समय इसका पाठ करते हैं। इसमें लिखा है सब लोग गाएंगे और सुनेंगे। अकेले भगवान के मंदिर के सामने बैठ के पाठ अकेले करने का विधान नहीं है। परिवार के सब लोग गाएं और सुने। उसकी वजह यह है कि जब इतना गाएंगे सुनेंगे और दूसरे दिन विवाह होना है तो कुछ रीति परंपराएं याद रह जाएंगी, तो आप विधिवत उसको निर्वाह कर लेंगे। इसलिए इसका महत्व है। और अगर आप केवल गा सुन लेंगे और विधि नहीं बनाएंगे अपने में, तो फिर इसका पुण्य फल आपको मिलेगा। ये आप ब्रह्मत पालिए कि हमने गा तो लिया, हमें पुण्य मिल गया। ऐसे लोग कैसा कह नवान्न पारायण करना है, मासिक पारायण करना है, अकेले बैठ गए बेगार भुगत रहे हैं। 2 घंटा कौन बैठे, बार घड़ी देख रहे हैं, ऑफिस जाना है, बार वो कर रहे हैं, पानी पी पी कर रहे हैं। इसका कोई फल नहीं होने वाला। ऊप पूर्वक, एक बोझा ढोने पूर्वक ये फलित नहीं होता। इससे मन भी प्रफुल्ल नहीं होता। एक परंपरा, क्योंकि किसी ने कह दिया, किसी ने डाल दिया तो लोग कह रहे हैं, तो इसका उतना लाभ नहीं होता जैसा होना चाहिए। ये श्री विनय पत्रिका का 31वां पद है। ये हो चुका ना 31वां 32वां। ये विनय पत्रिका का 33वां पद है, जिसका भावार्थ है, हे सर्वशक्तिमान पवन कुमार, हे राम जी के प्यारे, तुम्हें मुझ पर जो कुछ करना हो सो भैया अभी कर लो। तेरे प्रताप से इमली के चिए भी रुपये सरफी की जगह चल सकते हैं। अर्थात यदि तुम चाहो तो मेरे जैसे निकम्मों की भी गणना भक्तों में हो सकती है। फिर मेरे लिए हे त्रिभुवन उजागर, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? पहले मेरी कौन सी अच्छी करनी जानकर तूने मुझे अपना दास समझा था तथा मेरा सम्मान किया था, और अब किस पाप और अवगुण से मुझे हाथ से फेंक दिया, अपना कर भी त्याग दिया। मैंने तो सदा ही तेरे नाम का टुकड़ा मांगकर खाया है, तेरी बलैया लेता हूँ। मैं तो तेरे ही बल से
बल के भरोसे पर जगत में उजागर होकर अब तक जीता रहा हूँ। जो मैं तुझसे विमुख होता तो मेरा हृदय ही उसमें कारण होता। फिर मैं निज परिवार के मनुष्य की तरह भली बुरी सुनाकर तुझे अपना मुख कैसे दिखाता। तू मेरे मन की सब कुछ जानता है, क्योंकि तेरे समान ज्ञान की खान सबके मन की जानने वाले दूसरा कौन है। यह तो मैं भी समझता हूँ कि स्वामी के साथ द्रोह करने वाले नष्ट भ्रष्ट हो जाता जान पड़ता है। तेरे स्वामी श्री राम जी और स्वामिनी सीता जी सरीखे हैं। वहाँ तुलसीदास जी का तेरे सिवा भला किस मनुष्य का, किस वस्तु का सहारा है। इसलिए तू ही मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। समरथ सुवन समीर के रघुबीर पियारे। समरथ सुवन समीर के रघुबीर पियारे। मोह पर की भी तो ही जो कर ले ही भियारे। मोह पर की भी तो ही जो कर लेब भियारे। समरथ सुवन समीर के रघुबीर पियारे। तेरी महिमा से चले चिंचनी चियारे। तेरी महिमा से चले चिंचनी चियारे। अंधियारो मेरी बार क्यों त्रिभुवन उजियारे। अंधियारी मेरी बार क्यों त्रिभुवन उजियारे। समरथ सुवन समीर के रघुबीर पियारे। यही करनी जन जान के सन्मान किया रे। यही करनी जन जान के सन्मान किया रे। यही अघ आगुन आपने कर डार दिया रे। यही अघ अवगुण आपने कर डार दिया रे। समरथ सुवन समीर के रघुबीर पियारे। खाई खोची मांगी मैं तेरी मान लिया रे। खाई खोची मांगी मैं तेरो नाम लिया रे। तेरे बल बली आजुलो जग जाग जिया रे। तेरे बल बली आजुलो जग जाग जिया रे। समरथ सुवन समीर के रघुबीर पियारे। समरथ सुवन जो तो सो होती फिरी। जो तो सो होता फिरी मेरो हेतु ही यारे। जो तो सो होती फिरी मेरो हेतु ही यारे। तो क्यों बदन दिखाव तो कही बचन इयारे। तो क्यों बदन दिखाव तो कही बचन इयारे। समरथ सुवन समीर के रघुबीर पियारे। तो सो ज्ञानी धान को सर्वज्ञ बियारे। तो सो ज्ञानी धान को
सर्वज्ञ बियारे, हौं समुझत साही द्रोह की गति छार छियारे। हौं समुझत साई द्रोह की गति छार छियारे। समरथ सुवन समीर के रघुबीर, समरथ सुवन तेरे स्वामी राम से स्वामिनी सियारे। तेरे स्वामी राम से स्वामिनी सियारे। तहाँ तुलसी के कौन को काको तकियारे। तहाँ तुलसी के कौन को काको तकियारे। समरथ सुवन समीर के रघुबीर पियारे। समरथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।